जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, पाको और नैन की फिर से आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन इस सब के लिए नैन पाको से शर्त रखती है कि अगर वो उसकी फ्रेंडशिप वापस एना से कराने में उसकी मदद करेगी तो ही वह उसकी फ्रेंड बनेगी, जिस बात के लिए पाको मान जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर परवीन के घर को दिखाया जाता है, जहाँ सभी परवीन आपस में कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं। दरअसल वे पाको के बारे में बात कर रहे होते हैं कि पाको को काफी समय हो गया, वह अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी। कि तभी अचानक से परवीन के घर का दरवाजा नॉक होता है, जिसे सुनकर वो भी दरवाजा खोलने लगता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वे सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने पाको और नैन एक साथ खड़े हुए होते हैं। अब आगे पाको और नैन को एक साथ देखकर वे सभी एकदम से चौंक जाते हैं। तभी परवीन कहता है, नैन तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी पाको के साथ। तभी परवीन की सही बात सुनकर पाको परवीन से कहती है, इसे मैं यहाँ पर अपने साथ लेकर आई हूँ ताकि मैं तुम लोगों से इसे मिला सकूँ, क्योंकि नैन अब से हमारी फ्रेंड है। तभी पायन कहता है, क्या ये सब कब हुआ और क्या तुम सच बोल रही हो। तभी पायन की सेवा सुनकर पाको पायन से कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ। और वह इतना बोलकर वह सही परवीन से नैन को मिलाने लगती है, जिसे देखकर पायन और सभी खुश होते हैं। उसके कुछ देर बाद पाको परवीन से कहती है कि परवीन तुम्हें इसकी मदद करनी होगी ताकि एना और नैन फिर से आपस में फ्रेंड बन जाएं। इसीलिए मैं सिर्फ तुम पे ही बिलीव करती हूँ और मुझे पता है तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। तभी पाको की इसी बात सुनकर परवीन एकदम से चौंक जाता है और उसे पाको के अंदर से एक अलग ही तरह की बुरी सी फीलिंग आने लगती है कि अब सचमुच कुछ गड़बड़ होने वाली है। और वह बड़े प्यार से पाको से कहता है कि पाको तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा तुम थोड़ा मुझे समझाओगी कि तुम क्या कहना चाहती हो। तभी परवीन की सही बात सुनकर पाको बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है कि परवीन तुम तो काफ़ी समझदार हो, लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ। दरअसल मैं और नैन इस पर शॉपिंग करने जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ तुम मेरे पीछे नैन और एना के बीच में जो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसे तुम तब तक सॉल्व कर देना। तभी पाको की इसी बात सुनकर परवीन एकदम से चौंक जाता है और एकदम से कहता है, क्या ये क्या कह रही हो तुम। और वह पाको से कहता है कि पाको ये क्या कह रही हो तुम, ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तुम ऐसी सिचुएशन में तुम मुझसे मजाक नहीं कर रही हो, है ना। और वह ऐसे ही उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है पाको से। उसके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह आखिर पाको से क्या कहे। वह आखिर पाको से कुछ कह पाता इससे पहले ही पाको परवीन को बाय करते हुए वहाँ से निकल जाती है और परवीन सिर्फ देखते ही रह जाता है। उसके कुछ समय बाद परवीन पीछे पलट कर देखता है तो वह देखता है कि पायन और भूबी आपस में कुछ बातें बना रहे होते हैं। अरे रे मुझे तो कुछ काम याद आ गया, हाँ यार मैंने कल अपना स्कूल का होमवर्क तो किया ही नहीं। और भूबी भी उल्टी सीधी मन की बात बनाने लगता है। तभी उन दोनों को इस तरह से हरकतें करते हुए देखकर परवीन समझ जाता है कि वह सिर्फ इस प्रॉब्लम से पीछे छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए वह कुछ और आगे कह पाते इससे पहले परवीन उन दोनों को पकड़कर अपने साथ एना के घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर एना का घर होता है। तभी पायन कहता है, अरे यार छोड़ दे हम बेचारों को, क्यों हम बेचारे लोगों को बटवाने के लिए अपने साथ ले आ रहा है, कम से कम हमारी हालत पर तरस तो खा। अभी तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी कि सिंगल लौंडों को जुर्म कर रहा है यार तू परवीन। तू तो यार मुझे अपना भाई मानता है, कम से कम इस नाते तो मुझे अपने साथ मत ले जा, मुझे छोड़ दे यार छोड़ दे, मैं तेरे साथ नहीं जाना चाहता। तभी पायन की सही बात सुनकर परवीन कहता है, चल ये सब छोड़, ड्रामा बहुत हो गया, एना का घर आ गया। तभी परवीन की सही बात सुनकर जैसे ही पायन ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखता है तो वो एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि वह बिल्डिंग 32 मंजिल
ऊंची होती है और उसमें 2 या से ज़्यादा कमरे होते हैं, जिसे देखकर पायल कहता है ये तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और इसमें तो बहुत सारे रूम हैं, हम कैसे एना को इन कमरों में ढूंढेंगे, ऐसा करते हैं हम फिर कभी आएंगे। और वह ये सब बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी परवीन पीछे से पायल के कंधे पर हाथ रखकर कहता है मुझे उसका एड्रेस पता है, नैन ने मुझे मिलने से पहले मुझे उसका एड्रेस दे दिया था, इसलिए टेंशन मत ले, उसका रूम जल्दी मिल जाएगा। सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं। तो परवीन की बात सुनकर पायल कहता है उस गार्ड से क्यों बात करना है, हमें तो एना से मिलना है ना। तभी पायल की इसकी बात सुनकर परवीन कहता है हाँ हमें तो एना से मिलना है, लेकिन ये बट पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। जब कभी हम किसी से मिलने के लिए किसी से मिलना होता है तो सबसे पहले गार्ड से परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाकर हम उनसे मिल पाते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत पहले ही जानकारी ले ली थी नैन से। तो ये सब सुनकर पायल एकदम से चौंक जाता है और एकदम से कहता है भला ये कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि मुझे पता है कि तुम नैन से आज ही मिले थे और वो भी बहुत ही कम समय के लिए, फिर तुम्हें इतना सब कैसे पता चल गया उसके बारे में। तभी पायल की बात सुनकर परवीन कहता है तुम्हें शायद पता नहीं, नैन जब मुझसे पहली बार स्कूल में मिली थी तभी उसने मुझे सब कुछ बता दिया था कि मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ, और यहाँ पर बाकी स्टूडेंट भी इसी तरह बिल्डिंग में रहते हैं, इसलिए मुझे ये सब पहले से पता है। तभी ये सब सुनकर पायल कहता है वाह यार तेरी तो बात ही निराली है, तू पहली बार उस लड़की से मिला था और पहली बार में ही तूने इतनी सारी डिटेल निकाल ली, इतना सब तो यार मैं भी नहीं कर पाता। अरे यार मेरी तो छोड़, मैं यार कब तक सिंगल रहूँगा यार, परवीन किसी तरीके से यार मेरा काम चलवा दे, कोई ना कोई दुर्घटना बना दे। धरती पर तो यार कोई कुछ भी नहीं कर पाया, कम से कम यहाँ तो देख ले मेरी तरफ, मेरी हमारी तरफ। कब तक यार मैं ऐसी तरह से सिंगल रहूँगा, कुछ यार मेरे बारे में सोच ले यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरा भाई हूँ, कम से कम इस नाते तो सोच ले यार मेरे बारे में, कब तक मैं ऐसी तरह सिंगल रहूँगा। तभी पायल की सही बात सुनकर परवीन कहता है चल ये सब छोड़, मैं तेरे बारे में स्कूल में किसी लड़की से बात करूँगा, अगर कोई सिंगल होगी तो मैं तेरी से फ्रेंड से करवा दूँगा, उसके बाद आगे तो खुद ही संभाल लेना, ठीक है। तो ये सब सुनकर पायल काफ़ी खुश हो जाता है और परवीन को थैंक्स कहता है। उसके बाद परवीन गार्ड से बात करने लगता है कि हम लोग एना की क्लासमेट हैं और उसे मिलना चाहते हैं। ये सब सुनकर गार्ड उस सभी को देखने लगता है और उन्हें देखकर एकदम से कहता है ठीक है 1 मिनट रुको, मैं अभी कॉल करता हूँ। तभी ये सब देखकर पायल परवीन से कहता है यार तू यार एकदम ठीक कह रहा था, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी है, इतनी तो हमारी अर्थ पर भी नहीं है जितनी कि यहाँ पर है। सच में बर्ड प्लैनेट काफ़ी अजीब है और यहाँ की टेक्नोलॉजी तो पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज़्यादा आगे है। उसके बाद गार्ड एना को कॉल करने लगता है और कॉल लगते ही एना गार्ड से कहती है बोलो तुमने मुझे कॉल क्यों किया, तुम्हें पता नहीं क्या कि मैं कितनी बिजी रहती हूँ। तभी ये सब सुनकर गार्ड कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे कि इस वक्त मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन आपसे मिलने के लिए शायद आपके स्कूल के कुछ क्लासमेट आए हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं, हो सकता है शायद आप उन्हें जानती हो। तभी गार्ड की सही की बात सुनकर एना एकदम से चौंक जाती है और गार्ड से कहती है जरा दिखाना मैं भी तो देखूं कौन क्लासमेट है जो मुझसे इस वक्त मुझसे मिलने के लिए आए हैं। तभी एना की सही बात सुनकर गार्ड एक स्क्रीन ऑन करता है जिस पर लाइव परवीन और उसके सारे दोस्त नजर आने लगते हैं और एना उन सभी को देखकर एकदम से चौंक जाती है और एकदम से कहती है ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। तभी एना को स्क्रीन पर इस तरह देखकर परवीन एकदम से कहता है हाय एना। तभी ये सब सुनकर एना को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह वो सब याद करने लगती है, इसकी वजह से ही नैन और उसका झगड़ा हो गया था। तभी ये सब सुनकर एना एकदम से कहती है गार्ड से कि ये लोग कौन है, मैं नहीं जानती, इन लोगों को धक्के मारकर यहाँ से बाहर कर दो, मुझे इस वक्त डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। तभी
ऐना की स्त्री की बात सुनकर गार्ड एकदम से डर जाता है और डरते डरते कहता है कि सॉरी मैम, ये लोग कह रहे थे कि ये आपके स्कूल की क्लासमेट हैं और ये आपको जानते हैं, इसीलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया। अगर मुझे पता होता कि ये लोग आपका फालतू ही टाइम वेस्ट करना आए हैं तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। और वह गुस्से में सभी से कहता है, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, तुम लोग कौन हो, हमारी मैम तुम्हें नहीं जानती। तभी ये सब देखकर वे सभी चौंक जाते हैं और इससे पहले वे कुछ कर पाते कि तभी गार्ड बाकी सभी आदमियों को बुलाता है और उन सभी को धक्के मारकर बाहर फेंक देता है, जिसे देखकर पायान एकदम से कहता है, अरे यार, जब से मैं परवीन का दोस्त बना हूँ तब से दर दर की ठोकर ही खा रहा हूँ। पता नहीं यार, मैं इस परवीन का क्या करूँ, ये खुद तो बेइज्जत होता है, साथ में मुझे भी करा देता है। कम से कम यार ये थोड़ी बहुत इज्जत तो है, ये तो यार बच्ची कुछ इज्जत भी यही नीलाम कर ही छोड़ेगा। लेकिन अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सब मुझे तब सोचना चाहिए था जब मैंने परवीन से दोस्ती की थी। और ये आखिर कर क्या रहा है, और वह परवीन की तरफ देखने लगता है। वह खड़े होकर बड़े ध्यान से किसी की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर पायन खड़े होकर परवीन से कहता है, अरे यार, तू खुद तो खड़ा हो गया, कम से कम तू मेरी मदद तो कर देता। मैं कितनी बुरी तरह से धक्के खाकर यहाँ जमीन पर पड़ा था और तू वहाँ क्या कर रहा है और किस तरफ देख रहा है। तभी पायन की इस बात सुनकर परवीन उसके मुंह पर हाथ रख देता है और एकदम से कहता है, पायन तुम शांत हो जाओ, मुझे लगता है वो कुछ बुरे लोग हैं, शायद वो कुछ गलत करना चाहते हैं, जरा उनकी बातें सुनते बड़े ध्यान से। और वह ये सब बोलकर पायन और परवीन और साथ में भूमि भी चुपचाप एक दीवार के साइड उनकी बातें सुन लगते हैं। वह ऐना के बारे में बात कर रहे होते हैं और इस स्क्रीन पर फोटो दिखाते हैं कि हमें इस लड़की को इस वक्त किडनैप करना पड़ेगा और ये इस बिल्डिंग में रहती है और यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे परवीन सेठ इन आसानी से हमारे इस काम में हेल्प करने वाले हैं। तभी उसमें से एक गार्ड बोलता है कि ऐसा तो मुश्किल है, क्योंकि उस बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है, उसकी चारों तरफ कोई भी परवीन सेठ काम नहीं करता, तो हम ऐसे में कैसे अंदर घुसेंगे और उस लड़की को कैसे किडनैप करेंगे। तभी उस गार्ड की बात सुनकर वह एकदम से कहता है, तू टेंशन मत ले, हमारे आदमी अंदर हैं, वह कुछ देर के लिए कंप्यूटर स्क्रीन को अपने नई डिवाइस की मदद से हैक कर लेंगे, जिससे कि उसमें शायद तुम्हारे परवीन सेठ के कोई का भी परवीन सेठ काम नहीं करेगा और हम बड़ी आसानी से उस लड़की को किडनैप कर पाएंगे। और ये सब देखकर परवीन और पायन और भूबी तीनों एक साथ चौंक जाते हैं और तभी पायन कहता है, ये लोग तो ऐना को किडनैप करने वाले हैं, हमें कुछ तो करना होगा। तभी परवीन कहता है, हाँ ऐसा करो, तुम लोग सीधे गार्ड को इसके बारे में बताओ, मैं तब तक इनमें नजर रखता हूँ, मैं भी तो देखूँ आखिर ये लोग कौन हैं। तभी पायन कहता है, अरे परवीन तुम क्या कह रहे हो, हमें तो सबसे पहले ऐना को बचाना चाहिए, ना कि इन आदमियों को जान देना चाहिए। तभी पायन की स्त्री बात सुनकर परवीन एकदम से कहता है कि पायन तुम शायद भूल गए हो, भले ही हम इस वक्त ऐना को बचा लें, लेकिन बाद में हमें कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि इन्हें किडनैप करने वाला कौन है। इसलिए मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ कि ये लोग कौन हैं जो ऐना को इसलिए किडनैप करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले तुम इस बारे में गार्ड को इन्फॉर्म करो, बाकी मैं यहाँ सबको संभाल लूँगा। तभी परवीन की स्त्री बात सुनकर पायन वैसा ही करता है जैसा परवीन ने उससे कहा है और वह दौड़कर गार्ड के पास चला जाता है और उसे सारी बात बताने लगता है कि किस तरह से ऐना को कुछ लोग किडनैप करने की प्लानिंग बना रहे हैं, हमें ऐना को बचाना पड़ेगा। कि तभी ये सब सुनकर गार्ड एकदम से चौंक जाता है और एकदम गुस्से में कहता है, तुम फिर से आ गए और इस बार ये तुम किस तरह का झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम सिर्फ बदमाश लड़के हो जो हमारी मैम को परेशान कर रहे हो, और ये सब जब हमारी मैम को पता चलेगा तो शायद गुस्से में मुझे नौकरी से भी निकाल सकती हैं, इसलिए मैं इस बार तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। और वह अपने गार्ड से कहता है, गार्ड
जल्द से जल्द यहाँ आओ और इसे मार पीट कर यहाँ से बाहर भगा दो ताकि ये मैम को परेशान ना करे। मैं नहीं चाहता मैम इसकी वजह से मुझ पर गुस्सा हो। तभी उस गार्ड की बात सुनकर उसके आदमी ऐसा ही करते हैं। वह पायान को पहले पीटने लगते हैं और पायान पिटते पिटते कहता है, अरे यार मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास कर यार, ऐना खतरे में है। लेकिन वह गार्ड बिल्कुल भी नहीं सुनता और वह अपने आदमियों से पायान को पिटवाते रहता है। और ऐसे ही कुछ समय बाद पायान जब पिटकर नीचे गिरा रह जाता है तो उसके गार्ड उसे धक्के मारकर फिर से बाहर कर देते हैं। और ये सब देखकर पायन अपने मन में कहता है, यार मैं यहाँ क्यों आया पता नहीं, फिर से मेरी ज़िंदगी में बैड लक वापस आ गया है। ये लोग तो मेरी बात को सुनते ही नहीं, सिर्फ मुँह की जगह पर लाल मुझे से ही बात करते हैं। आखिर मैं इनको कैसे समझाऊँ कि है ना खतरे में है। और वह सब अपने मन में सोच ही रहा होता है कि तभी कुछ देर बाद सभी गार्ड जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि ऐना मैम को कुछ लोग किडनैप कर अपने साथ ले जा रहे हैं और हमने उनको जब रोकने की कोशिश की तब उन्हें नहीं रोक पाए क्योंकि उन्होंने किसी तरह का परमिशन कर रखा था और यहाँ पर उनके परमिशन काम कर रहे थे। हम चाहकर भी उन्हें नहीं रोक पाए। और ये सब सुनकर गार्ड भी एकदम भौचक्का रह जाता है कि क्या, यानी कि लड़का सच बोल रहा था। और वह उस कमरे की तरफ जाने लगता है जहाँ पर वह देखता है वहाँ पर से धुआं होता है और कुछ गार्ड बेहोश पड़े हुए होते हैं। कि तभी गार्ड देखता है कि कुछ बदमाश लोग सीधे ऐना को पकड़कर अपने किसी टेक्निकल डिवाइस में कैद कर अपने साथ ले जा रहे हैं जिसमें ऐना बेहोश है। और ऐसे ही कुछ समय बाद वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। और ये सब देखकर डार्ड एकदम सदमे में आ जाता है कि काश मैंने उस वक्त वो लड़की की बात सुन ली होती तो ये सब नहीं होता। इस सब में शायद मेरी गलती है। और वह ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी पायन वहाँ आ जाता है और वह देखता है कि वहाँ पर पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है, ऐना किडनैप हो चुकी है और वह इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। और वह ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसे परवीन का ध्यान आता है और वह परवीन की तरफ जाने लगता है और वह देखता है वहाँ पर परवीन का बेड पड़ा हुआ होता है। वहाँ पर परवीन भी गायब होता है क्योंकि उन लोगों ने परवीन को भी किडनैप कर लिया होता है क्योंकि उन लोगों की नज़र परवीन पर पड़ जाती है। और वह दोनों के दोनों ही उस जगह से किडनैप होकर एक रूम में एक दूसरे को बनवा पाते हैं जहाँ पर वे एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम। और तभी और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गुड बाय, सायनारा।